Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 15 June of 2020 and it's a Monday. So let's start the analysis of the newspaper The Hindu. Our first news is, आज की हम पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है इन द पेंडेमिक द डिसेबल्ड रिमेन एन इनविजिबल माइनॉरिटी। क्या कहते हैं, इसमें कहा गया है जो डिसेबल्ड पर्सनस थे उनको क्या कहते हैं इनविजिबल माइनॉरिटी, उनको देखा नहीं गया इस लॉकडाउन में और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई इस लॉकडाउन में, क्योंकि जो जॉब करते थे उनको क्या कहते हैं जॉब से छुट्टी मिल गई, क्योंकि कहते हैं इस लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं जा रहा था, सब चीज़ें बंद थी, तो इससे उनको कई दिक्कतें हुई हैं। ऐसा मानना है कि 75% ऐसे लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं लॉकडाउन में। इसमें क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं लोगों को जो क्या कहते हैं पैंडेमिक में जो डिसेबल्ड लोग थे और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। इसमें एक टर्म आता है नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सनस, NCPEDP। चलिए देख लेते हैं NCPEDP क्या होता है। NCPEDP क्या कहते हैं, आप हमारे क्वेश्चन आर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर टाइप करके, और इस लोगों के साथ आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं नोट्स के लिए। NCPEDP, अरमान अली वॉज अपॉइंटेड एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ नेशनल NCPEDP। क्या अरमान अली को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका अपॉइंट किया गया है। क्या कहते हैं इससे पहले जावेद अबीदी थे 2018 तक, और क्या कहते हैं अब अरमान अली इसके अपॉइंट किए गए हैं। अरमान हैज़ प्लेड पाइवटल रोल इन ब्रिंगिंग डिसेबिलिटी सेक्टर थ्रू टुगेदर इन नॉर्थ ईस्ट बाय फॉर्मिंग नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 7 स्टेट्स। अरमान अली ने जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NCPEDP के, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। 60 स्टेट्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, क्या कहते हैं जिससे उन्हें हेल्प मिले। और क्या कहते हैं उनको वो हेड भी हैं शिजू सरोती के, जो कहते हैं वर्क करती है डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, सेंटर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी। 2009 से वो हेड है। ही हैज़ वर्क फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनी फिजिकली चैलेंज पीपल एज वेल एज लीडिंग कैंपेन्स एंड इंगेजिंग जुडिशरी टू अपहोल्ड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और उन्होंने कई कैंपेन्स भी लीड किए हैं जिससे जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको हेल्प मिल सके और उनको कहते हैं जुडिशियल राइट्स मिल सके, जो उनके राइट्स हैं उनको आराम से मिल सकें और वो उसके लिए खड़े हो सके। NCPEDP is India's only cross disability advocacy organization working towards empowerment of person with disabilities। कि कहते हैं वो वर्क करते हैं जो पर्सन हैं डिसेबल्ड पर्सन से उनकी एम्पावरमेंट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इट हैज़ टू इट्स क्रेडिट सर्वल अचीवमेंट्स, इसके अंदर कई अचीवमेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग लॉबिंग फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट, के अंडर आती है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWDs। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। और अब न्यू डिसेबिलिटी एक्ट की मांग की जा रही है इस PWD एक्ट 1995 को हटा के। अब देखते हैं अगली न्यूज़। इंडियाज राइज इन केस थर्ड फास्टेस्ट ग्लोबली, कंट्री हैज़ बीन एडिंग 11,000 प्लस केसेस एंड ओवर 300 डेथ्स डेली। ऐसा इसमें कहा गया है कि क्या कहते हैं कंट्री के इंडिया में रोज़ लगभग 11,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, लगभग रोज़ 3,000 मौतें हो रही हैं, और क्या कहते हैं दिन ब दिन ये बढ़ते ही जा रहे हैं इन्फेक्शंस। क्या कहते हैं ऐसा इसमें ये भी कहा गया है कि कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं उनमें थर्ड फास्ट इंडिया है इतनी तेज़ी से केस बढ़ने में। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। ICMR स्टडी प्लॉट्स मिड नवंबर पीक, रिसर्चर्स वार्न ऑफ शॉर्टेज इन ICU बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। इसमें कहा गया है कि ICMR ने कहा है कि मिड नवंबर तक पीक आ जाएगा, क्योंकि जो कहते हैं लॉकडाउन हो गया था मार्च अप्रैल मई में, उसके कारण ये पीक पीछे खिसक गया कुछ दिन, कहते हैं 40-50 दिन पीछे चला गया, इसलिए वो नवंबर में अब आएगा उसका पीक, जो क्या कहते हैं काफ़ी क्या कहते हैं गंभीर है, लेकिन सही भी है। इस लॉकडाउन के कारण जो क्या कहते हैं पहले ही आ जाता पीक तो हम उस वक्त हमारे पास ICU बेड के शॉर्टेज हो जाते, वेंटिलेटर शॉर्टेज हो जाते, लेकिन अब उसे हम फुलफ़िल कर सकते हैं। हम उतने वेंटिलेटर्स ICU बेड्स बनवा सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड हो। चलिए थोड़ा देख लेते हैं ICMR के बारे में। ICMR एक एपेक्स बॉडी है जो वर्क करती है कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च के ऊपर, जो प्रमोट करती है और क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट करती है बायोमेडिकल रिसर्च में। एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है पूरी दुनिया में। इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
ये वर्क करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वेलफेयर हेल्थ रिसर्च के। और आईसीएमआर के 26 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो काम करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरियल डिसीज़ के में और वायरल डिसीज़ में, जैसे एड्स, मलेरिया, काला आज़ार, वेक्टर कंट्रोल, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, इन सब में ये वर्क करते हैं। इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंकोलॉजी, मेडिकल स्टैटिक्स, इन सब में ये काम करते हैं। इसके 6 रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कहते हैं रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कहते हैं एरिया वाइज भी कई डिसीज़ेज़ होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर देती है उस एरिया के लोगों को, काफ़ी इन्फेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, तो ये रीजनल हेल्थ केयर सेंटर जो हैं वो उसके लिए काम करते हैं। द काउंसिल रिसर्च प्रायोरिटी कंसाइड विद नेशनल हेल्थ प्रायोरिटी सच एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। इसकी ये भी है कि नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ को देखना है, जो कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और उससे बचने के लिए, उसके लिए मैनेजमेंट करने के लिए ये वर्क करती हैं। चलिए आप देखते हैं अगली न्यूज़। Government to use social media to identify blood donors. 71 blood banks will be registered on Facebook. इसमें कहा बताया गया कि महाराष्ट्र ने क्या कहते हैं 71 क्या कहते हैं ब्लड बैंक्स को फेसबुक पे रजिस्टर कराया है, जिससे लोग वहाँ पे अपना पता दे सकें, बता सकें कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इस ब्लड डोनर बैंक को, तो वहाँ ब्लड डोनेट कर सके, तो उनको अप्रिसिएशन भी कहते हैं सोशली मिल सके। तो इसके लिए ऐसा किया गया है। फेसबुक पे 71 ब्लड बैंक्स को महाराष्ट्र में रजिस्टर कराया गया है। No longer special. India and Nepal need to move quickly to reverse the recent setbacks to ties. क्या कहते हैं इसमें वही कहा गया है कि जो इंडिया नेपाल के बीच बात चली, जो 3 जगह नेपाल कह रहा है कि हमारे हैं और उन्होंने अपने मैप में जोड़ लिया अमेंडमेंट के द्वारा, तो उसमें उसको स्टेप्स लेने चाहिए और क्या कहते हैं दोनों कंट्री को बात करनी चाहिए और फिर वापस वैसे ही कनेक्ट रिलेशन बना लेना चाहिए जैसे पहले था। इसमें बताया गया है कि द ओलीज सेक्टोरियल में बताया गया है द ओलीज गवर्नमेंट डिसीजन टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रेटिफाइंग अ चेंज इन इट्स मैप दैट इंक्लूड्स लिपेक, कल्पानी एंड लिम्बियादू टेरिटरीज दैट इंडिया कंट्रोल्स। इसमें वही बताया गया कि जो 3 जगह हैं जो नेपाल गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया है कि वो अपने मैप में जोड़ लिया है, अमेंडमेंट के द्वारा कहा है कि वो हम उन्हीं की है, तो उस पर इंडिया का कंट्रोल है। ऐसा दोनों को बात करनी चाहिए कि किसका कंट्रोल उस पर होगा। लुपेलेक जगह है, कल्पानी, लिम्पियादू, इन तीनों जगह के बारे में दोनों कंट्री को बैठ के बातें करनी चाहिए इसके बारे में और इसका रिजॉल्व करना चाहिए डिस्प्यूट को। इन 2000 एंड 2014 इंडिया एंड नेपाल एग्री टू होल्ड टॉक्स अबाउट कल्पानी एंड सुस्ता विदाउट मच सक्सेस। कि दोनों ने बात की थी 2000 में और 2014 में भी बात की थी दोनों ने कल्पानी और सुस्ता के बारे में। मैटर्स स्नो बॉल्ड व्हेन इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अ सरफेस रोड ओवर द टेरिटरी व्हेन नेपाल प्रोटेस्टेड इंडियन आर्मी चीफ जनरल नेवरेज सजेस्ट वाज द बिहेस्ट ऑफ द चाइना। क्या कहते हैं उन्होंने इसमें ये भी कहा है कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे रोड बनवाई थी उस टेरिटरी में, तो क्या कहते हैं नेपाल ने उसका विरोध किया था, लेकिन क्या कहते हैं उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि ये बिहेस्ट ऑफ चाइना है इस वक्त, तो इसलिए रुक गया था उस वक्त। The only government which seeks to build its legacy by overturning what it calls unequal agreements made by the monarchy could also cause a security nightmare for India if it opens for what other parts of their long boundary and reverse old commitment on open and unsecured border ports. Both sides moved quickly and this week to manage the fallout of border firing by Nepal police on group of Indian dead left one dead. इसमें वही कहा गया है कि जो ओली गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो पहले हुआ था मोनार्की टाइम उसे वो नहीं लेंगे और क्या कहते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं, मोनार्की ख़त्म हो चुकी है, अब डेमोक्रेसी है, तो अब हम जो क्या कहते हैं जो हमारा एरिया है वो हमारा ही रहेगा। और इसमें अभी वो भी आपने देखा होगा कि बोथ साइड में अटैक हुए और क्या कहते हैं वहाँ पे कई लोगों के ऊपर फायरिंग हुई, तो जिसमें एक आदमी मारा है इंडिया का नेपाल साइड से फायरिंग में। तो इस ट्यूटोरियल में यही बताया गया है। चलिए देख लेते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में थोड़ा। India Nepal relation share similar ties in terms of Hinduism and Buddhism with Buddha's birthplace Lumbini located in present day Nepal। इसमें क्या कहते हैं जो लुम्बिनी है जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा है लुम्बिनी, वो नेपाल में है इस वक्त। और दोनों कंट्री शेयर करती है हिंदुज़म बुद्धिज़्म दोनों जगह बराबर है लगभग।
The two countries not only share an open order and inner mover, but they also have close bond through marriages and familial type, probably known as रोटी बेटी का रिश्ता। कि जैसे हमने कल भी बात की थी कि दोनों कंट्रियों के बाद रोटी बेटी का रिश्ता जैसा है, कि ओपन बॉर्डर और ये सब नहीं है, और भी कहते हैं वो दोनों लोग एक साथ ही रहते हैं। The India-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950 forms a bedrock of the special relation that exists between India and Nepal। कि जो इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी 1950 में, वो बेस था इस फ्रेंडशिप का जो अभी तक है। द ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाली सिटीजन इन द टू कंट्री। कि कहते हैं दोनों जगह पे दोनों कंट्री के लोगों को प्रॉपर क्या कहते हैं लोग ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, रेजिडेंस में, प्रॉपर्टी, बिजनेस और मूवमेंट, हर चीज़ में। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेज नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपालीज बिजनेस। कि कहते हैं दोनों जगह वो कोई भी कहते हैं नेपाली यहाँ बिजनेस कर सकते हो, इंडियन वहाँ बिजनेस कर सकते नेपाल में, ऐसा उस ट्रीटी में कहा गया। इट ऑल्सो गिव नेपाल एक्सेस टू वेपनरी फ्रॉम इंडिया। कि नेपाल को एक्सेस दिया था वेपनरी यूज़ करने के लिए इंडिया के पास से। इंडिया नेपाल शेयर्स 5 बॉर्डर्स विद इंडियन स्टेट्स। कि उत्तराखंड से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, इन सब से अपना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। जो रिवर हैं, कई रिवर भी ओरिजिनेट होती है नेपाल से, जो क्या कहते हैं यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट जहाँ पे लगे हुए हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। और जो ट्रीटी ऑफ सुगली थी, वो ट्रीटी दैट इस्टेब्लिश द बाउंड्री लाइन ऑफ नेपाल वॉज साइंड ऑन 2 December 1850 एंड रेटिफाइड बाई 4 March 1860 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंगडम ऑफ नेपाल फॉलोइंग द एंग्लो नेपलीज वॉर ऑफ 1814-16। जो एंग्लो नेपलीज वॉर हुआ था 1814 से 1816 के बीच में, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगली पास हुई थी जिसमें नेपाल बॉर्डर बना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में साइन हुई थी। महाकाली ट्रीटी, इंडिया नेपाल के बीच में वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ भी हैं 3 तो। महाकाली ट्रीटी 1996 में जो साइन हुई थी, और कोसी ट्रीटी 1954, गंडक ट्रीटी 1959, ये 3 ट्रीटी हैं जो साइन हुई थी। अब देख लेते हैं कल्पानी एरिया जो है, यही ट्रायंगल जो कल्पानी एरिया है, इसी एरिया को नेपाल ने अपने अंदर कहते हैं साइन किया है कि ये उनका पार्ट है, नेपाल का पार्ट है, ऐसा उनका मानना है। और इंडिया का कहना है कि क्या कहते हैं किंग ऑफ जो नेपाल थे उन्होंने इसे इंडिया को दे दिया था। इंडिया कई चीज़ एक्सपोर्ट करता है नेपाल से, जैसे मोटर व्हीकल, वायर्स, कोल, हॉट रोल शीट, सीमेंट, केमिकल, ये सब एक्सपोर्ट करता है चाइना वो नेपाल को। और कई चीज़ इंपोर्ट करता है, जैसे शूज़, पॉलिस्टर यार्न, जूट गुड्स, थ्रेड, जिंक शीट, पैकेज जूसेस, सैंड, ये सब इंपोर्ट करता है इंडिया नेपाल से। अब देखते हैं अगली न्यूज़। बिहाइंड द कर्व, द सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट टाइड ओवर द पैंडेमिक क्राइसिस बाय गिविंग जीएसटी ड्यूज। कि जो सेंटर को हेल्प करनी चाहिए स्टेट को इस पैंडेमिक के, इस कोरोना क्राइसिस में, कि वो जीएसटी ड्यूज कहते हैं ख़त्म कर सके, कि पे कर सके अपनी टैक्सेस जो हैं। द जीएसटी काउंसिल लास्ट फ्राइडे डिसाइडेड टू रिलैक्स लेट फीस एंड इंटरेस्ट पेएबल फॉर दोज पेयर्स फेलिंग टू फाइल रिटर्न्स ऑन टाइम for business with no tax liability under the indirect tax regime. The late fees were completely waived। ऐसा उसमें कहा गया कि जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कहा था कि लास्ट फ्राइडे को कि वो जो लेट फीस है और इंटरेस्ट है उसको वो वेव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं वो लोग। इन मार्च जीएसटी कलेक्शन हैज स्लिप्ड टू 97,597 करोड़ आफ्टर सप्रेसिंग द 1 लाख करोड़ मार्क ओवर द प्रीवियस 4 मंथ। कि जो 1 लाख करोड़ था पिछले 4 महीनों में, वो मार्च में 97,000 हो गया था, कमी आ गई थी जो जीएसटी कलेक्शन टैक्स थे। सेवरल स्टेट्स हैव बीन अर्जिंग द सेंटर टू एक्सटेंड इमरजेंसी फिस्कल सपोर्ट एंड रिलीज पास्ट जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज इंस्टेड इन द पैक्ट दैट फॉलो द न्यू टैक्स रिजिम टू टेक ऑफ 3 years ago। इसमें वही कहा गया कि सेंटर को हेल्प करना चाहिए स्टेट को इस जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ को करने के लिए, जिससे उन्हें दिक्कतें ना हो और वो इस क्राइसिस में भी आराम से चल सके गवर्नमेंट उनकी। इसमें वही बात क्या है, इसमें लास्ट में ये कंक्लूड किया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एट दिस आर्क ऑफ द कर्व बी इट द पेंडेमिक और द इकोनॉमी। कि प्रोक्रेस्टिनेशन इसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी चीज़ का, तो इस ना अगर ये पेंडेमिक हो या इकोनॉमिक, कहीं पे भी ये
यूज़फुल नहीं होता है। चलिए जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। इसी 279A के द्वारा बनाई गई है। इट मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई थी। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये बनाई गई थी। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसका चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अदर मेंबर हैं यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स कलेक्शन ऑफ द स्टेट्स। ये सब इसके मेंबर हैं। और इसमें क्या कहते हैं, हर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काउंसिल जो होती है वो उस पर डिसीजन ये लेती है जीएसटी। द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल कोस्ट। वही कि ये हर उस डिसीजन में काम करती है जो कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। तो और क्या कहते हैं, इसके मेंबर्स का भी कुछ वोट होता है इसके चेयरपर्सन के लिए। तो इसमें ये सब बात करती है और डिसीजन लेती है क्या कहते हैं हर मीटिंग में क्या आगे होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला एडिटोरियल आता है द नीड फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। इंडिया इज यूनिक अमंग डेमोक्रेसी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी इज़ नॉट बैक बाय कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। क्या कहते हैं, इसमें वही कहा गया कि इंडिया यूनिक है अपनी क्या कहते हैं इस डेमोक्रेसी, यूनिक डेमोक्रेसी है इंडिया में, जो कहते हैं हर किसी को राइट टू इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कहीं कहीं फेल भी होती है। इसमें ऐसा बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जो फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कैप्टन थे डैरेन सैमी, उन्होंने कहा था कि बाहर ही सिर्फ नहीं होता है क्या कहते हैं रेसिज्म, क्या कहते हैं वो गेम ऑफ क्रिकेट फील्ड में भी रेसिज्म होता है। उन्होंने कहा था कि कहते हैं मस्ट अवेकन अस टू अ प्रॉब्लम दैट गोज फार बियॉन्ड द क्रिकेट फील्ड एंड नैरो कन्फाइंस ऑफ अ सोसाइटी कम्प्लीटली विद रेसिज्म। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी इस वक्त पूरी तरह रेसिज्म हो गया है। फिर इसमें एडिटोरियल में भी दिया गया है कि द प्रॉब्लम इज ओनली एग्जिबिटेड बाय अदर स्ट्रगल इन इग्रेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लास, जेंडर एंड रिलीजन अमंग अदर थिंग्स। कि डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों का इंडिया में, कास्ट के नाम पे, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इन सब के नाम पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर जो डैरेन सैमी का कमेंट था उस पर इरफान पठान ने कहा था कि कहते हैं कि सिर्फ बाहर के देशों में रेसिज्म नहीं होता है, इंडिया में भी रेसिज्म होता है। जैसे जो साउथ इंडियन प्लेयर्स होते हैं उन जब वो नॉर्थ इंडियन में काम वर्क करने आते हैं तो उनको कहते हैं प्ले खेलने आते हैं तो उन्हें कई तरह से प्रॉब्लम में होती हैं। जैसे कहते हैं जो तमिलनाडु और इंडियन ओपनर थे अभिनव मुकुंद, कहते हैं उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी सोसाइटी में कई तरह का रेसिज्म देखा है इस कंट्री में, कहते हैं गेम ऑफ फील्ड में भी, ऐसा इसमें बताया गया है। आप पूरा एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। इस सब में यही सब बताया गया कि कैसे जो कहते हैं ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कॉर्पोरेशन 1971 था जो यूएस में था, उसमें कैसे उन्होंने रेसिज्म के बारे में बताया था, क्या रूल बनाए थे वहाँ पे। फिर उसी तरह से इंडिया में भी रूल बना माधु वर्सेस नॉर्दर्न रेलवे वाला जो केस था उसमें, जिसमें वाइफ और डॉटर को ऑफ एक एम्प्लॉय की वाइफ और डॉटर को कहते उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नहीं मिल रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वो करा सके, उसके लिए पैसे प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे थे। तो उसके बारे में भी ये बताया गया कैसे रेसिज्म हुआ वहाँ पे, इन सब के इसमें बताया गया। इसमें ये भी बताया गया कि आर्टिकल 15(2) जो है stipulates that citizens shall not on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth can be denied। कि जो किसी इंसान को रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिनाई नहीं करना चाहिए शॉप्स पे जाने के लिए या रेस्टोरेंट्स में या पब्लिक या होटल्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, हमें उन्हें नहीं रोक सकते, ऐसा इसमें कहा गया था आर्टिकल 15(2) में। इसमें पूरे में यही बताया गया है। लास्ट में ये भी बताया गया है कि शशि थरूर जो थे उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या कहते हैं ड्राफ्टेड बाय तरुणब खायतान कि जो एक प्राइवेट बिल पास करने की कोशिश की थी 2017 में। सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च ड्राफ्टेड एंड रिलीज एन इक्वलिटी बिल लास्ट ईयर, उसको लास्ट ईयर पास किया गया इक्वलिटी बिल के नाम पे। इसमें यही पूरे में बताया गया रेसिज्म के बारे में, इंडिया के रेसिज्म के बारे में इसमें यही बताया गया। सबरीमाला ओपन्स फॉर रिचुअल्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबरीमाला कहाँ पे है, सबरीमाला टेम्पल किस स्टेट में लोकेटेड और किस सिटी में है, आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू वेरी मच।